पत्नी बोली 1 मिनट पति से कहूंगी। मैया जब आप 1 मिनट बचेगा और पति से कुछ कहने का मौका मिलेगा तो क्या कहोगी? मैया पति से क्या कहोगी? क्या कहोगी? 10 ब्याह कर लेना है। मैया क्या कहोगी अपने पति से? मैया आप तो चल पड़ी। ए प्यारी मैया, आप अपने पति से क्या कहोगी गुलाबी मैया? अरे मैया तुम ऐसे शर्मा रही हैं जैसे हम जेठ हों। बताओ क्या कहोगे अपने पति? मैया ओ लाल पीली हरी गुलाबी मैया जा रही हो, टाटा, कल जल्दी आना, जाओ रोटी इंतजार कर रही है आपका, खाओ पियो सो। आज और सुन लो, कल और सुन लेना, परसों से हम आपको परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल। बस शांति से आज और सुन लो, कल और, फिर तो आपको घर में ही रहना है। सुनो मैया, आप पति से क्या कहोगी? क्या कहोगी? अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं, कि लड़ते रहते हैं? यदि आप कहो तो मैं एक मंत्र दे सकता हूं जिससे आपके पति आपको लड़ेंगे नहीं कभी, पति अच्छे से रहने लग जाएंगे। कहो तो बता दूं, किस किस को मंत्र दे दूं कि पति ना लड़ा करें? जोर से मंत्र लेने नहीं, हाथ नहीं उठा रही हो मैया, हम क्या करें? आप चाहती हो कि आपके पति आपको लड़ा ना करें? पति प्यार करते हैं आपके कि नहीं? बहुत प्यार करते हैं। हाँ, क्या कह रही मैया? पति से मांग भर दो। इसलिए कहता हूं कि जब समय है तो अपने रिश्तों को समय दो, पत्नी को समय दो, पति को समय दो, अपने परिवार को समय दो। जब तक सब कुछ है अच्छा, एक दूसरे को समय देना, समय जरूर दो, क्योंकि समय आज है, कल समय रहे ना रहे, है ना? इसलिए प्यारी माँ, जब आपके पति प्रेम से रहेंगे और आप प्रेम से रहेंगे तो दोनों भगवान का चिंतन भी प्रेम से करोगे। अब गोपियों ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपके संग, आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन के रास रचाए। तभी गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान आया, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां भगवान की याद में तड़पने लग गईं, रोने लग गईं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान ने सबको जब अभिमान आया तो सबको छोड़ के चले गए। सारी गोपियों ने एक गीत गाया, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदात्र ही। सब गोपियों को भगवान ने कहा कि देवियों, गोपियों ने जब भगवान को रोकर पुकारा कि हे प्रभु कहाँ चले गए, जब गोपियों को अभिमान आया ना तो भगवान छोड़ के चले गए। और जब छोड़ कर गए, सारी गोपियां रो रही हैं। जब गोपियों ने रो करके पुकारा, तब भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए और दिव्य महारास रचा करके ये रास की लीला पूरी की। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। मैया प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी मां बैठ जाओ, खड़े ना हो, सब बैठ जाओ, प्यार से शांति से बैठो, प्रेम से सुनो, थोड़ी देर और फिर घर ही जाना है। भगवान
बड़े भाव से ये रास लीला पूरी करते हैं। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं, भगवान अरिष्टासुर को मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए भगवान ने केसी और व्यामासुर नाम के दैत्य को मारा। अब भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज पहुंच गए वृंदावन। भगवान जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण जाने लग गए, सारी गोपियां बेचारी तड़पने लग गई। पानी के लिए जैसे मछली तड़पती है, हे कृष्ण हम आपके बिना कैसे रहेंगे। सारी गोपियां रोने लगी, रथ के सामने आकर लेट गईं। तब भगवान बोले कि देवियों हम जा नहीं रहे, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके पास, 2 दिन की बात है। 2 दिन का कह के कृष्ण चले गए और जब भगवान मथुरा पहुंचे, सारी गोपियां रथ के आगे आ करके खड़ी होने लगी। बहुत समझाया भगवान ने, राधा रानी से कहा कि ये मेरी बांसुरी ले लो। जब श्याम सुंदर वृंदावन से गए तो अपनी बांसुरी राधा रानी को दे करके गए और भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में कंस रहता था। कंस किसका बेटा है? उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पद्मावती। पद्मावती, एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती अपने पिता के घर गईं, तो वहां वो एक दिन एक सरोवर में नहा रही थी कि एक राक्षस वहां से निकला। उस राक्षस का नाम था गोभिल। वो राक्षस ने पद्मावती को देखा और मोहित हो गया और वह पद्मावती के पति का रूप बनाकर पद्मावती के पास आया और उग्रसेन का रूप बना के वो पत्नी की तरह व्यवहार करने लग गया। उसी राक्षस से पद्मावती गर्भवती हो गई। तो उस राक्षस से जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें लगा कि मेरे पति तो नहीं है ये, अटपटा तो लगा। पद्मावती ने कहा दुष्ट तू बता तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं तो राक्षस हूं, जा रहा था, तुम सुंदर लगी तो तुम्हारे पति का रूप बना के तुम्हारे संग आ गया। अब तो कहा कि मैं तुझे शाप दे दूंगी। वो राक्षस बोला कि तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वो अपने घर गईं और उनका जो बच्चा हुआ किसी को बताया नहीं उन्होंने। उनका वही राक्षस का बच्चा, वही बच्चा कंस कहलाया। इसलिए कंस के पिता बड़े धर्मात्मा थे, पर कंस बड़ा दुष्ट है। कंस दुष्ट क्यों है? क्योंकि कंस का पिता गलत था। इसलिए कहते हैं कि जब पुरुष गलत होता है या स्त्री गलत होती है तो उसका प्रभाव उसकी संतान पर पड़ता है और उसके गलत प्रभाव से संतान गलत होती है। इसलिए कहते हैं सही माँ बाप से ही सही संतान उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहता हूं कि विवाह करने के पहले विचार करना चाहिए कि कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। आजकल तो लड़का लड़की को जो पसंद आ जाता है उसी से उनका इलू इलू हो जाता है और बोलते हैं इसी से करेंगे ब्याह। ऐसा नहीं होता। विवाह में विचार होना चाहिए। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से ही हो, ब्राह्मणी से। क्षत्रिय का विवाह क्षत्राणी से हो। वैश्य का विवाह वैश्यों में ही किसी कन्या से हो और शूद्र का विवाह किसी शूद्र कन्या से ही हो। यदि आपने यहाँ का वहां, वहां का यहाँ किया तो वर्ण संकरता फैल जाती है। हिंदू का विवाह हिंदुओं में और मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में। यदि वहां का यहाँ, यहाँ का वहां हुआ तो वर्ण संकरता फैलेगी। जो संतान उत्पन्न होगी ना उससे परिवार का भला होगा, ना उस वर्ण संकरी संतान से इस देश का भला होगा। इसलिए श्रेष्ठ संतान चाहिए तो श्रेष्ठ विचार वाले माता और पिता भी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं अपनी परंपराओं को बिगड़ने ना दीजिएगा। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। और मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहूं कि विवाह करना सही है मेरी बहनों,
परंतु विवाह में ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को भूल जाएं। विवाह करना सही है, जिससे प्यार किया है पहले देख लो। हम तो कहते हैं प्यार करने से पहले आधार कार्ड चेक कर लेना चाहिए।